पापा मुझे ओ मार्कशीट भरना सिखा दो। अब ना पेपर में ना ओ मार्कशीट भरने को आएगा सब पेपर में मेरे। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल लगभग सभी क्लासेस में बच्चों को मार्कशीट में ही पेपर करने को आते हैं। चाहे बच्चा कितना भी अच्छा क्यों ना हो पढ़ने में, अगर उसकी मार्कशीट गलत हो गई तो पूरा पेपर बेकार हो जाता है। इसलिए हमें OMR शीट सही तरीके से भरना आना चाहिए। और आजकल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निपुण संकल्प के पेपर भी हो रहे हैं, तो वो भी आपको OMR शीट में ही आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं OMR शीट में आपको सीधा सैंपल दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास OMR शीट है। ये है निपुण संकल्प की। पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के सभी बच्चों को लगभग इसी तरह का जो OMR शीट वो आएगा। OMR शीट, आंसर शीट, एंडलाइन असेसमेंट 2025-26। तो 2025-26 में जो एंडलाइन असेसमेंट होगा उसका है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की डिटेल है, तो आपको कैसे ये फिल करना है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट ID भरनी होगी। तो स्कूल ID हमारे पास पहले, और ये उसके बाद स्टूडेंट ID है। उसके बाद हमारे पास क्लास है, फिर हमारे पास सेक्शन है, ये क्लास का रोल नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास है पेपर नेम, यानी कि किस चीज़ का पेपर है। तो अगर आप निपुण संकल्प का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे पहले स्कूल ID, हर स्कूल की अलग ID होती है। मैंने एग्जांपल के लिए पे 1924-325 लिखा हुआ है, तो ये रैंडम मैंने कोई भी ID उठा दी है। अब उसके बाद स्टूडेंट ID में मैंने यहाँ पे रैंडम ये लिख दिया है। उसके बाद क्लास मैंने पहली से लेकर के 8वीं तक सेम क्लास होती है, तो ये 6ठी 7वीं 8वीं का है, मैंने यहाँ पे 7th कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन कौन सा है आपका, ये क्लास का रोल नंबर है। और पेपर आपका 3 पेपर होंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, तो आपके पास 3 पेपर होंगे। जो भी आपका पेपर है आप ऊपर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको स्कूल ID में जो भी आपकी स्कूल ID है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमारी वीडियो किस स्कूल में और किस क्लास के बच्चे देख रहे हैं। आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे 19-24 है। चलो देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमने देखना है, देखो आपकी स्कूल ID कोई भी हो, यहाँ पे स्कूल ID जैसे हमने यहाँ पे देखो तो पहला जो अंक है वो 1 है। अब आप देख रहे हो कि 1 कहाँ है, इन सब में 1-1 है। तो अब कौन सा 1 भरोगे इसमें? पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसी के नीचे वाले 1 को हमने क्या कर देना, गोला कर देना। अब हमारे पास दूसरा है 9। तो 9 ये रहा, इस वाले पे करना है। अच्छा 9 हमारे पास देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में 9 है। तो आपको कौन सा 9 भरना है? ये वाला। कौन सा वाला? सेकंड वाला। क्यों भरना है? क्योंकि 9 यहाँ पे सेकंड नंबर, सेकंड प्लेस पे। अब आप ये देखोगे जो 9 है इसके नीचे लाइन खींचो किसी आइडिया से, तो आपने यही वाली लाइन में ये वाला लाइन, इस वाले 1 के नीचे का ये वाला 1 है, इस वाले 9 के नीचे ये वाले 9 है, फिर ऐसे 2 है, तो 2 में कौन सा भरोगे? ये वाला, थर्ड वाला। फिर 4th में 4 है, तो हम आएंगे ये वाला गोला हम कर देंगे, और 3 वाला कौन सा करेंगे? ये वाला, इसी के नीचे वाला। 3 ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने ये वाला नहीं करना है, 3 के नीचे वाला ही 3 सर्कल करना है, फिर 2 के नीचे वाला 2, और फिर 5 के नीचे वाला 5 सब जगह लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 इसको कर दिया गोला, 9 में यहाँ कर दिया, फिर 2 में भी यहाँ कर दिया, फिर 4 में भी एक ही लाइन में सारा कर देते हैं, जबकि एक ही लाइन में सारा नहीं करना। क्या करना है हमने, जो जिसके नीचे है हमने उसी को गोला करना है। ठीक है, तो कैसे ये गोला करके कैसे दिखेगा, तो एक बार आप इसे करके देखें एक बार। तो यहाँ पे हमने सारे भर दिए। देखो ये 1 के नीचे वाला 1 है, 9 के नीचे वाला 9 है, 2 के नीचे वाला 2 है, 4 के नीचे वाला 4 है, 3 के नीचे वाला 3, 2 के नीचे वाला 2, और अच्छा 2 देखो यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो 2 जगह 2 आएगा, 5 के नीचे 5। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ID वाला हो गया। इसी तरह से हमने स्टूडेंट ID भी करनी है, और ID यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये ID आप भरो एक बार, भरो 3
5 ओके, और एक नीचे 6 भी है, 6 है, 6 हाँ भी कर रहा हूँ ना, करो। 6 कर दिया हमने कलर, ये 4 4 वाला ये हो ठीक है, बाकी नीचे है। हाँ। तो इस तरह आपने जो है आईडी भी, स्टूडेंट आईडी भी भर दी है। अब आपने इसी तरह से क्लास वगैरह भी भरनी है, सारी चीज़ें ठीक है। मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको आंसर देने हैं, क्योंकि ये मार्कशीट भरना अलग चीज़ है और आंसर कैसे सबमिट करने हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इससे सारा भर के हम आंसर पे चलते हैं। अब आप मेल हो तो मेल पे करो, तो इस तरह से आपने मेल को कर दिया है। उसके बाद आप सेक्शन करोगे ना, तो जो भी आपका सेक्शन है, यहाँ पे तो अभी एग्जाम्पल के लिए डी कर रहा है, तो मैं भी डी हाँ डी पे करो आप, क्योंकि एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, तो डी पे गोला करो। डी पे हमने कर दिया गोला ओके। भरो रोल नंबर भरो। रोल नंबर आपका मान लीजिए 37 है एग्जाम्पल के लिए, तो भरो 3 को पहले 3 कर दिया, 7 और 7 ये रहा लास्ट हो गया। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, जैसे आपका जो बाहर जा रहा है ना ये, हाँ अभी तो बाहर नहीं जाना चाहिए, पेन से आपने प्रॉपर करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका कौन सा पेपर है, हिंदी इंग्लिश मैथ का, तो मैथ सबसे नीचे है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो भर दिया है, जिसमें आपने स्कूल आईडी भर दी, स्टूडेंट आईडी भर दी, क्लास सेक्शन, जो भी आपकी क्लास है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्लास कौन सी है, आपका स्कूल कौन सा है, और साथ में मुझे आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रहता है नीचे, टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट पार्ट ए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर हैं ये, है ना। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपने एमसीक्यू किए हैं? एमसीक्यू जिसके 4 ऑप्शन होते हैं? नहीं, अभी तक सवाल नहीं किया आपने? मैंने अभी तीन जवाब वाले किए। 3 वाले किए, तो आपको 4 वाले आएंगे ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कोई सवाल है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 मिनट इसे पढ़ो एक बार। जो आपको यहाँ पे पार्ट ए दिया हुआ है ना, वो सेम पार्ट है यहाँ पे भी, देखो ये पार्ट ए। तो इसके क्वेश्चन आपने यहाँ से भरने हैं। जितने क्वेश्चन इसमें होंगे उतने ही इसमें भी होंगे, है ना। जैसे इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो आई थिंक इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पार्ट 1 में 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने उनके आंसर देने हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, पढ़ो से। काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ब्लॉक की संख्या गिनिए और सही विकल्प चुनिए। तो ये आपको क्वेश्चन है, देखोगे ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपने इन्हें पढ़ना है एक बार। देखो कितने ब्लॉक्स हैं ये 100 के 3 है, 300 और ये 10 के 5 है, तो इतना हो गया, और 2 1s है, तो 352 आंसर है इसका। 352। ये रहा तो बी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बी में, है ना। एक मिनट, बी में मिल रहा है ना आपको? हाँ बी में। तो बी आपका 352 आंसर है। अब आपको इसमें देखना होगा मार्कशीट में, देखो बी में ही फिल करना है ना हमें। अब आपको इससे जो है बी को क्या कर देना, 4 ऑप्शन है ना यहाँ पे, हाँ ABCD। ABCD। अब आपको बी को सर्कल कर देना, जैसे आपने भी गोला किया था ना, जैसे नाम वगैरह आईडी वगैरह, तो इसमें भी आपने बी को सर्कल कर देना है। करो, तो आपने ये बी को कर दिया, ठीक है। अब आपने इसी तरह से बाकी क्वेश्चन पढ़ने सारे। तो एक और क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। चूज द नंबर दैट हैज डिजिट 7 at 100th place and 5 at 10th place। मतलब ये कि ऐसी संख्या चुनिए जिसके सैकड़े के स्थान पे 7 और दाई के स्थान पे 5 है। 100 प्लेस में 7 है और 10 प्लेस में 5 है। बी कहाँ है? ये रहा बी, 715 7। क्या लिखा है? 100 प्लेस में 7 है और 10 प्लेस में 5 है। 10 प्लेस में 5 है इसमें? हाँ 10 प्लेस कौन सा होता है? 10th प्लेस। ये रहा कौन सा है? ध्यान से देखो, ये एक बार गोला कर दिया तो फिर दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, 7। इसलिए आंसर में जल्दबाजी नहीं दिखानी है और ये नहीं सोचना कि मुझे आ रहा है, उसे रिचेक करो कौन सा आंसर सही है। ए कंफर्म है? हाँ 100 प्लेस में 7 है और 10 प्लेस में 5 है
और 1 प्लेस में क्या है? 1 प्लेस में 6। 6 है, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाले में ए को करना है। करो गोला, बहुत बड़ा कर दिया, बड़ा नहीं करने से, प्रॉपर गोला करना है, ठीक है। अभी तो ये टैब में है तो इसलिए हो रहा है। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और यहाँ पे गोला लगाते जाना, ठीक है। मान लो इसका सी है तो इसका सी कर दो, इसका फिर से ए है तो ए कर दो, ठीक है। इसी तरह इसका बी है तो बी कर दो, जो भी जिसका आंसर लग रहा है आपको उसका सी। अच्छा, एक बार आपने गोला कर दिया तो इसे बदल नहीं सकते आप, वो तो कलर या पेन से कुछ नहीं होगा, ये खराब हो जाता है। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार इसका आंसर तो सी नहीं था, बी था। अब आपने बी पे भी कर दिया, सी भी कर दिया, बी भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका ये गलत काउंट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरेंगे आप, इसलिए अब ये ध्यान रखें, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है कि हमें अपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, ऑप्शन ढंग से देखने कौन सा है, और जब हमें लगे कि हाँ बिल्कुल ये वाला करेक्ट है, वेरीफाई कर दिया, तो फिर उस समय आपको क्या करना है, सही से, ठीक है। और ऐसे में ये भी होता है कि आपको मान लो सारे सवालों में से कोई नहीं आ रहा, मान लो आपको 6 आ गए है ना, अब 7वां आपको नहीं आ रहा है तो फिलहाल छोड़ दो। आपको 8वां आ रहा है तो 8वां का डी है तो डी को कर दो, 7वें को आप बाद में कर देना। क्वेश्चन पेपर में आप उसे इंडिकेट कर दो कि मेरा कौन सा नहीं हुआ, जो क्वेश्चन हो गया उसको टिक करते जाओ, क्वेश्चन पेपर में से टिक कर दो कि मेरा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कौन सा नहीं हुआ उसको छोड़ दो, फिर बाद में देखो कि मेरा ये वाला नहीं हुआ, उसको दोबारा करना है। समझ आ गया? इसी तरह से आपको ये वाला कंफर्म हो जाता है। अब आप जब सारे गोले यहाँ से भर दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट बी में फॉर टीचर्स यूज ओनली, तो ये आपको नहीं करना, ये टीचर्स अपने आप करेंगे। और यहाँ पर भी क्वेश्चंस, ये मार्किंग के लिए टीचर्स आपको नंबर देंगे, कितने कितने नंबर आए हैं। तो ये टीचर्स के लिए, अगर आप टीचर्स हैं तो वीडियो को देखेंगे कि जैसे पहले क्वेश्चन में कितने नंबर है बच्चे के, अगर बच्चे ने अटैम्प्ट नहीं किया है तो एन लिखेंगे, अगर बच्चे का 1 नंबर आया है, 0 नंबर आया है, अटैम्प्ट किया है, नंबर 0 है तो 0 पे लिखेंगे, अटैम्प्ट किया है 1 नंबर आया तो 1 नंबर देंगे। इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे और फिर फाइनल टोटल करके। अच्छा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है आपने अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर जैसे हम नाम वाम लिखते हैं, साइन, जैसे साइन करना है, टीचर्स करते हैं ना कॉपी में, हाँ जैसे टीचर्स कॉपी में करते हैं। और यहाँ पे देखो नीचे ये फिर से क्या लिखा है, उत्तर पत्रिका आंसर शीट, तो ये आंसर शीट है। आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ क्या, क्लास रोल नंबर, ऊपर 37 लिखा हमने, नीचे भी लिख दिया। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट ये बताऊँगा आपको, और यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की डेट कब है, अगर आपकी 19 तारीख को है तो क्या लिखना है, 19 फरवरी 1902। फरवरी कितना लिखते हैं, 1902। फरवरी को 1902 नहीं लिखते हैं, फरवरी को 02 क्योंकि वो दूसरा महीना है, और ये 19 क्या है, 19 डेट है, तो ये 18 भी हो सकता है, हाँ, 20 भी हो सकता है, हाँ, और ये भी बदल सकता है, ठीक है। 02 मतलब फरवरी, और आगे क्या लिखा भाई, 2026 यानी 2026 का, हाँ इसका मतलब डेट क्या है, 19 फरवरी 2026। समझ आ गया? और यहाँ पे देखो नाम कैसे लिखते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब इसे ध्यान से समझो, आपका नाम मान लीजिए क्या है, आरव मडवाल, आरव है, तो आप क्या लिखेंगे, आरव लिखना है या मडवाल भी लिखना है, पूरा नाम लिखोगे। अच्छा, सरनेम के लिए 1 या 2 बॉक्स खुला खाली छोड़ना है, जैसे आपका नाम आरव है तो आपने यहाँ पे आरव लिख दिया, फिर मडवाल के लिए, सरनेम के लिए 2 बॉक्स छोड़ के मडवाल लिखेंगे। कैसे, तो यहाँ पे इस तरह से आपने लिख दिया, देखो आरव, फिर मडवाल लिखना है तो 1 ब्लॉक छोड़ के मडवाल, और यहाँ पे लिखा, ये कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, ठीक है, सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। यहाँ पे स्कूल नेम इन कैपिटल लेटर, स्कूल का नाम लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आपने अपने सिग्नेचर करने, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्विजिलेटर है, टीचर, वो साइन कर देंगे, बस आपका हो गया। ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता हमारा ये, यहाँ पे आंसर आपको सही से देने, फिर ठीक है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको आ तो रहा है, जल्दबाजी में कोई और गोला कर दिया, तो OMR शीट में केयरफुली क्वेश्चन को रीड करते हैं, आंसर को समझते हैं, ऑप्शन समझते हैं, और गोला करने से पहले फिर देखते हैं कि क्या मैं सही गोला कर रहा हूँ। समझ आया?
कोई डाउट सवाल? नहीं पापा, अगर हमें कुछ सवाल नहीं आया और हमने उस पर गोला नहीं किया तो क्या होता है, नंबर मिलते कि नहीं मिलते उसके? कैसे मतलब? जैसे यहाँ पे 7 आपने छोड़ दिया, 7th हमने इस पे गोला नहीं लगाया, हमें नहीं आ रहा, तो ऐसे में नंबर मिलते हैं कि कटते हैं ऐसे में? अगर आपने गोला नहीं लगाया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपने गोला लगाया है और वो सही है तो नंबर मिलेगा। अगर आपने गोला लगाया है और वो गलत है तो कई बार आपको नंबर नहीं मिलता, कई बार आपका नंबर कट जाता है। मान लो आपके 2 सही है और 1 गलत हो गया तो 2 सही के 2 नंबर मिल गए और 1 गलत का 1 नंबर कट गया तो आपके कितने नंबर होंगे? 1 बचेगा। ठीक है, तो वो देखना होता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। आई होप कि आपको भी समझ आ चुका होगा कि OMR शीट कैसे फिल करना है। वीडियो को शेयर कर दो, सभी बच्चों तक शेयर कर दो ताकि सभी को समझ में आ जाए। और कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर सीखने को मिलता है, आप नई नई चीज़ें जानते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें कोई भी, आपको जो भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी शेयर कर दो वीडियो को। धन्यवाद।